क्या कुछ कहेंगे सर, राजीव प्रताप मेमोरियल वर्ल्ड स्कूल के बारे में क्या कुछ कहेंगे? राजीव प्रताप मेमोरियल वर्ल्ड स्कूल में आप सभी मीडिया बंधुओं को मेरा स्वागत। हम लोग बिहार के क्लास 5, 8, 9 क्लास का बच्चों के लिए, टैलेंटेड बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आया है। बिहार टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जो क्वालिफाई करके जो टॉप रैंक में आने वाला बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। जो बच्चे टॉप करके आ रहा है उनको 50% से लेके 100% तक का स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। अभी इस साल क्लास 4, 7 या 8 में पढ़ने वाला बच्चों को BTSE जो एग्जामिनेशन लिख सकता है। स्कूलिंग का अलावा इस बच्चों को 3 घंटे के एग्जामिनेशन का तैयारी और 1 घंटे का स्पोर्ट्स का तैयारी, फिर बच्चों को स्कूलिंग, खाना पीना, रहने का व्यवस्था सब मिलजुल कर एक पैकेज में आया है। और जो बच्चे टैलेंटेड है उसको ये स्कॉलरशिप मिल जाएंगे। राजीव प्रताप मेमोरियल वर्ल्ड स्कूल एक मौका लेके आया है और हम लोग एक क्वालिफाइड टीचर्स अपने बच्चों को ये रास्ता दिखाएंगे और बच्चों को जहाँ पहुँचना है अपना लक्ष्य में, हम लोग साथ बच्चों को। टैलेंट सर्च एग्जाम में जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहेंगे उनको क्या करना होगा? बहुत सिंपल है। राजीव प्रताप मेमोरियल का जो वेबसाइट है, वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ पे एक पॉपअप आएगा, उसमें नोटिस दिया है, उसमें रजिस्टर बटन है। रजिस्टर बटन में क्लिक करने से अपना डाटा मांगेगा, बच्चा का नाम, क्लास, उसका मोबाइल नंबर, फादर का नाम, ये सारा डाटा उसमें भरना है और जैसे सबमिट करेंगे अपने पास रिपोर्ट मिल जाएगा। तो फिर हम लोग यहाँ से कॉल बैक करेंगे और इस बच्चे को फरवरी 2 तारीख और 23 तारीख को जो एग्ज़ाम है उसको एग्जामिनेशन डेट अलॉट किया जाएगा। और 3 जगह में एग्जामिनेशन हो रहा है। एक तो राजीव प्रताप मेमोरियल वर्ल्ड स्कूल, यहाँ का अपना गांव का स्कूल में, और दूसरा जो चल रहा है वो ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल हाजीपुर, वहाँ में भी सेंटर है। और राजीव नगर का वीणा विद्या निकेतन जो अपना मेन ब्रांच है, वहाँ में भी एक सेंटर पड़ा हुआ है। कब तक रजिस्ट्रेशन का डेट कब तक है? कब तक बच्चे जो है स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? लास्ट मिनट तक, फरवरी 1 तारीख तक रजिस्ट्रेशन कर सकता है और जितने भी बच्चे रजिस्ट्रेशन देगा उनका सबका व्यवस्था यहाँ किया जाएगा। एग्जाम रजिस्ट्रेशन के लिए, खास रजिस्ट्रेशन के लिए 1 भी रुपया का फी भी नहीं है, रजिस्ट्रेशन फ्री है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चाहिए स्टूडेंट्स का? दूसरा कोई भी डॉक्यूमेंट अभी नहीं चाहिए, बस ऑनलाइन का फॉर्म भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए बच्चे को आगे निकल सकता है। एग्जाम लिखने के बाद डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करेंगे हम लोग। एग्जाम डेटेड कब घोषित किया गया है इस टैलेंट सर्च एग्जाम का? पहला तारीख रखा हुआ है फरवरी 2 तारीख को और सेकंड चांस है बच्चों का 23 तारीख को फरवरी। किस किस क्लास के बच्चे इसमें अपीयर हो सकते हैं? इस साल जो बच्चे क्लास 4 में पढ़ते हैं, जो 7 में पढ़ते हैं और जो 8 में पढ़ने वाला बच्चे हैं, उन लोग के लिए ये बिहार टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन लिख सकता है। जो बच्चे अव्वल आते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आते हैं, उनको क्या सुविधाएं या क्या पुरस्कार स्कूल की तरफ से, राजीव प्रताप मेमोरियल वर्ल्ड स्कूल की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा? 2 तरीके का स्कॉलरशिप जा रहा है। जो बच्चे सक्षम हैं, जिनका पेरेंट्स को फिनेंशियली स्टेबल है, उनके लिए 50% तक का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। जो बच्चे टैलेंटेड है लेकिन उनको फिनेंशियली अगर वो बैकवर्ड रहेगा, उनके लिए 100% उनका सारे चीज़ फ्री रहेगा। स्कूल में स्कूलिंग भी फ्री रहेगा, हॉस्टल का व्यवस्था भी सब फ्री रहेगा। तो सिर्फ 3 बच्चे फर्स्ट सेकेंड थर्ड को, कि हर क्लासेस से बच्चे को फर्स्ट सेकेंड थर्ड उठाया जाएगा? खाली फर्स्ट सेकेंड थर्ड का कंडीशन नहीं है, उसमें बच्चे फर्स्ट सेकेंड या थर्ड भी आ जाए उससे कोई मतलब नहीं है। बच्चे अगर फिनेंशियली अगर बैकवर्ड रहेगा, अगर हम लोग देख रहे हैं कि उस बच्चे में पढ़ने का इच्छा है और टैलेंट है, तो हम उस बच्चे को उठाएंगे। क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि बड़े बड़े शहर में सबको ये सब पढ़ने का सुविधा सब मिल जाता है। गांव में भी हम लोग आइडेंटिफाई किया है कि गांव में टैलेंट है, बच्चे पढ़ना चाहता है, लेकिन यहाँ में ऐसा सुविधा नहीं है। सो इसलिए हमारा जो चेयरमैन श्री रामाकिशोर सिंह जी, अपना उप MP सर का ये सोच था कि गांव का बच्चों को भी ये सब फैसिलिटी मिलना चाहिए। इसलिए राजीव प्रताप मेमोरियल वर्ल्ड स्कूल यहाँ में एक गांव में खोले भी है। ये गांव के बच्चे को आगे ले जाने के लिए, वही सोच के लिए लेके आया है।
राजीव प्रताप मेमोरियल वर्ल्ड स्कूल जो है क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रही है जो अदर स्कूल नहीं दे पा रही थी? क्या क्या फैसिलिटीज़ है जो प्रोवाइड करा रही है? नर्सरी से लेके +2 तक का पढ़ाई होता है यहाँ पे। नर्सरी एलकेजी यूकेजी में हम लोग एक डिफरेंट करिकुलम मोंटेसरी करिकुलम फॉलो कर रहा है, जिसमें बच्चों को सारे चीज़ एक लैब रखा हुआ है, क्रीडो का एक लैब रखा हुआ है जिसमें बच्चे सब कुछ एक्टिविटी करके वो सीख जाता है। और क्लास 1 से लेके 4 तक का बच्चों को भी हम लोग एक अच्छा करिकुलम लेके आए हैं और सारे बच्चे अपना कराटा यहाँ में सीखता है और बॉक्सिंग के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दिया गया था। अब इस साल अपना बच्चे सीबीएसई का जोनल मीट में 3 गोल्ड मेडल लेके आया और नेशनल में भी अपना बच्चा ब्रॉन्ज जीत के आया है। तो गेम्स के लिए भी और एकेडमिक्स के लिए भी अपना बच्चों के लिए सबसे अच्छा एक जगह रहेगा राजीव प्रताप मेमोरियल वर्ल्ड स्कूल। हॉस्टल वगैरह के लिए क्या फैसिलिटीज़ है यहाँ पे? हॉस्टल के मैंने बोला बिहार टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का बच्चों के ही हम हॉस्टल में रख दे रहे हैं। पढ़ाई के बाद बच्चों को 3 घंटा का अलग से तैयारी किया जाएगा, जो साइंस में, मैथ्स में और स्पोकन इंग्लिश में और मेंटल एबिलिटी में, और उसके बाद उस बच्चे को स्पोर्ट्स के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाएगा और उस बच्चे को मतलब कैरियर बिल्ड करने के लिए उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट दिया जाएगा। जो हॉस्टल में रहने वाला बच्चों को उसका संपूर्ण विकास के लिए जो भी एक गार्जियन को करना पड़ेगा, उस बच्चे का गार्जियन बन के हम लोग उसको पूरा करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है सर कि जो बच्चे पढ़ने में एक्टिव है, तेज है, लेकिन फाइनेंशियली कमज़ोर है, तो वैसे बच्चे और गार्जियन को क्या प्रेरणा देंगे? उनके लिए क्या सुविधा रहेगी? क्लास 5, 8, 9 में जो एडमिशन लेना बच्चे के लिए बिहार टैलेंट एग्जामिनेशन के तहत आ सकता है। उसी कैटेगरी में उस बच्चे को मैंने कहा था ऑलरेडी, उसको 100% उसका स्कूल का फीस से लेके हॉस्टल फीस सहित उनको 1 भी रुपया हमें जमा नहीं करना है। और बाकी क्लास के लिए जो एडमिशन के लिए आ रहा है उनके लिए हम लोग 50% तक उसका एडमिशन फ़ी हम छोड़ देंगे। एनुअल फ़ी में भी हम लोग उतना छोड़ रहा है और आरटी द्वारा जो भी है, जो गवर्नमेंट को दे रहा है, उस माध्यम से बच्चे का एडमिशन हो ही रहा है। मैं केरला से यहाँ में आते हुए लगभग 7 साल 8 साल हो गया। मैंने क्या देखा है कि गांव में टैलेंट है, बच्चे का अंदर क्वालिटी है, पढ़ने का इच्छा है। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ में बच्चों को वो मौका नहीं मिल रहा है, उस तरह का संस्था, शिक्षा का संस्था यहाँ में नहीं है। लेकिन यहाँ का शहर में ये सब व्यवस्था है, तो गांव के बच्चों के लिए वो मौका मिलना चाहिए क्योंकि उनका पास टैलेंट है। जैसे अपना गांधी जी ने कहा था कि अपना देश का जो भी शक्ति है वो जो है सब ग्रामीण क्षेत्र में है, तो बच्चों में भी है। अपना भविष्य ये बच्चे हैं, जो गाँव ही अपना ताकत है, गाँव का बच्चे में भी वो ताकत भी है, वो मजबूती भी है। वो चाहते हैं तो वो कितना ऊंचे भी जा सकता है, लेकिन उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई नहीं है। तो हम लोग हैं यहाँ पे, अपना टीचर हैं, अपना बच्चों को हाथ पकड़ के हम लोग ऊपर ले जा सकता है, हम लोग रास्ता दिखाएंगे। और इसके लिए हमारा सपोर्ट के लिए हमारा पूर्व सांसद श्री रमा किशोर सिंह जी अपना पूरा ताकत उसको पीछे लगाया है। ऐसा सपोर्ट कर रहा है कि गांव के बच्चे आगे निकले। क्या शुभ नेम हुआ सर आपका? मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ। मैं MA इंग्लिश लिटरेचर करके BEd कर चुका है और कई सारे स्कूल का एकेडमिक डायरेक्टर और कई संस्था का फाउंडर बन चुका है। अब सर का स्कूल का सीनियर प्रिंसिपल हूँ और स्कूल का प्रिंसिपल डॉक्टर विविता